गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? बच्चों अपना ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं मैथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 14 जो वेरी एम्पिक एक्सरसाइज है 14.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स। ये बहुत एम्पिक एक्सरसाइज है, उसी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपकी बुक में ओनली वर्गीकृत बारंबारता दे रखा है। केवल वर्गीकृत बारंबारता दे रखा है। इस वर्गीकृत बारंबारता को निकालने के तीन मेथड है, तीन विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। ठीक है, ये माध्य निकालने की तीनों विधियां हैं। किसी भी विधि से यानी किसी भी मेथड से आप सवाल कर सकते हैं। अगर प्रॉपर कोई विधि ना दिया हो पेपर पढ़ते समय, आपको ये ध्यान रखना है। अगर माध्य पूछा है और कोई भी विधि नहीं दी गई है तो आप कोई भी विधि यानी कोई भी मेथड यूज करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें तीन विधियां हैं और अगर प्रॉपर कोई एक मेथड देता है कि इस मेथड से इस विधि से सवाल सॉल्व करो, तब तो आपको उसी विधि से सवाल हल करने होंगे। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान रखना। आपकी टॉपिक में केवल वर्गीकृत बारंबारता दी गई है। वर्गीकृत बारंबारता में माध्य निकालने की तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष विधि एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुक अवेलेबल कर लीजिए। बुक जरूरी है क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, तब जाके इसका आंसर निकालेंगे। इन तीनों में सबसे इजी विधि होती है वो होती है पद विचलन विधि। इसमें कैलकुलेशन जो गणना है वो बहुत कम करना पड़ता है। प्रत्यक्ष विधि बच्चों को इजी लगती है लेकिन होता हार्ड है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन यानी गणना बहुत ज़्यादा होता है और गुणा भाग करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, उस मेथड से एक्सरसाइज 14.1 में पहला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे सवालों को और फिर आपको क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि विद्यार्थियों के एक समूह में द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की एक संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। अभी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी बुक ले लीजिए और क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो इस विधि में हमने यानी इस सवाल में हम प्रत्यक्ष विधि यूज कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ा इजी है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा बच्चों। पौधों की संख्या को हम लिखते हैं वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल आपका ज्यादा दिया है तो हम लोग साइड में अगर क्वेश्चन करेंगे द बेस्ट, तो हम लोग साइड में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा कर लेते हैं यहीं पर। चलिए, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। वर्ग अंतराल वर्गीकृत वर्ग अंतराल है, इसको कंटिन्यूटी सीरीज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आपका वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, सवाल आपका है और घरों की संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी मानते हैं 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन साइड में करते हैं, ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग इधर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट विधि से। यहाँ पे लिखा क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। दो का अंतराल है बीच में। फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है 1, जो बारंबारता है 0 से 2 की बारंबारता 1 है, 2 से 4 के बीच की बारंबारता 2 है, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3, ऐसे दिया है। और फिर हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। बेटा देखो, x1 को हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखना। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए करते हैं निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2। देख लीजिए, वर्ग चिन्ह निकालना हम लोग ऐसे इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2। इसमें निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इस तरह हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो इसका वर्ग चिन्ह 0 और 1 को जोड़ के आधा कर देंगे तो 1, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा करेंगे 3, 6 और 4 जोड़ दीजिए 10, 10 का आधा करेंगे 5, उसी तरह 7, 9, 11 और 13। इस तरह हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में बहुत इजी है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे, f1 इंटू x1, इन दोनों का आपस में इंटू करना है। तो आराम से इंटू कर लेंगे, 1 में 1 से इंटू करेंगे 1, तो पूरा लिख लीजिए 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, 6 इंटू 9 इक्वल टू 54। इंटू कर लीजिए आराम से। 2 में 11 का गुणा करेंगे तो आपको पता है 22 आएगा। कहीं कहीं हिंदी कहीं कहीं इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज है। ठीक है, 3 में यानी 3 में 13 का गुणा करेंगे तो 39। इस तरह हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का इंडिकेट ध्यान से देखिए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं समेशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन का मतलब होता है इन सबका जोड़। ठीक है, तो इन सबका ऐड कर लेंगे आराम से। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, और 16 और 4 20। आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा f1
x1 इक्वल टू, इन सब का भी ऐड करिएगा आराम से, बहुत जल्दी आराम से ऐड कर लीजिएगा, मैथ है इजी करिएगा। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31 और 1 32 के 2, कैरी आई 3, हासिल 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 12 13 14 15 16, यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, अब आपको करना है डायरेक्ट मेथड में। प्रत्यक्ष विधि में फार्मूला लगाएंगे, बहुत इजी फार्मूला है ये। माध्य का इंडिकेट है, माध्य बराबर सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F1, ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला लगाया, माध्य बराबर सिग्मा F1 x1 162 अपॉन 20, इसको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये दोनों 2 से कटता है तो आता है 81 अपॉन 10, और चूंकि 10 है तो 10 से 81 में भाग लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.1। इस तरह आपका ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में ये सवाल नंबर 5 था। ठीक है, इसी पर आपके पूरे सवालों में कुल टोटल सवाल दिए हैं 9 सवाल है आपकी पहले एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 14.1 में 9 सवाल है। तो 9 सवालों को आप इस मेथड यानी डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखकर। तो प्लीज आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर दोबारा इसको समझा दूं मैं। ठीक है, किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज हमसे पूछ लेना पर्सनल नंबर पे फोन करके। कोई प्रॉब्लम है आप इसमें एक्सरसाइज को पीछे से चालू कर देना। ठीक है, अगर मैथ की कॉपी बना ली हो तो इसको पीछे से स्टार्ट कर देना, और ये पहला सवाल है, सवाल पहला कर लेना। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, जो पौधों की संख्या वर्ग अंतराल मान लिया, हम इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, जिसको क्लास इंटरवल करते हैं, इसको उतार लिया। घरों की संख्या को बारंबारता फ्रीक्वेंसी f से लेते हैं, इसको लिख लिया। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका मैंने बता दिया, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2, इन दोनों को जोड़कर आधा करना है। आधा करते जा रहे हैं, 2 और 4 को जोड़ा 6, 6 का आधा 3, 4 और 6 को जोड़ा 10, 10 का आधा 5, 6 और 8 को जोड़ा 14, 14 का आधा किया 7, 8 और 10 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22, 22 का आधा 11, 12 और 14 आपको जोड़ लीजिए, देख लीजिए कितना आता है। 12 और 14 जोड़ेंगे तो 26। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2, 2 का भाग लगा दीजिए। इस तरह यहाँ पे 13 आ गया। जैसे ही x1 आ जाता है, फिर आपको f1 और x1 में इंटू करना है, गुणा करना है। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 5 में 7 से गुणा करेंगे 35, 6 में 9 से गुणा करेंगे 54, 2 से 11 में गुणा करेंगे 22, 3 में 13 से गुणा करेंगे 39। फिर इन सब का सम करेंगे यानी सिग्मा करेंगे, यानी सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सबको जोड़ेंगे तो 162, इसको जोड़ेंगे तो 20। फिर फार्मूला लगा दिया, मीन बराबर सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। ठीक है, फिर सिग्मा f1 x1 162 आया था और सिग्मा f1 20 आया था, और इसका भाग लगा दिया और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रत्यक्ष विधि है। कल हम आपको कल्पित माध्य विधि बताएंगे, बट उससे पहले हम इस पर आपको कुछ सवाल देंगे। आप उस सवालों को सॉल्व करके आप मुझे पर्सनल नंबर पे भेजें। इसके बाद में कल्पित माध्य विधि बताऊंगा, फिर पद विचलन विधि बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज इसे आप अपनी कॉपी में यानी फेयर की कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।